सभी मलों की क्वालिटी अलग अलग होती है। सभी मल एक समान नहीं होते, क्योंकि मलों में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते, अलग अलग वायरस पाए जाते, अलग अलग गंदगी पाई जाती। और दूसरे मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, मनुष्य के जीव का मल देखो, शाकाहारी होकर के भी इतना गंदा होता है कि उससे अनेक बीमारियां फैल सकती और फैलती ही हैं। आज तुम मनुष्य के मल को किसी भी रूप में रखो, आप लोगों में सबसे ज़्यादा बीमारियां कैंसर होने का कारण क्या है? आपके घरों में जो लैट बाथ हैं हर कमरे के अंदर चाहिए, भले वो गंदगी जो है नीचे टैंक में चली जाती है, लेकिन टैंक में जाने के बाद भी वो पाइप तो जुड़ा हुआ ही है ना। पाइप से जुड़ी हुई जो एनर्जी आ रही है, गैस जो आ रही है, वो तुम्हारे लिए अनेक बीमारियों का कारण बन, और तुम उसी कमरे में सो रहे हो, बाजू में अटैच लेट बाथ। पहले लेट बाथ जाते थे, गांव के बाहर जाते थे, अलग जाते थे, उसकी गैस सब ऊपर चली जाती। आज सारी गैस वहां से जा रही, और फिर उसके बाद छतों पर से आप पाइप निकाल देते, वो गंदगी फैल रही है। उसमें इतने वायरस हैं कि इतना विज्ञान आविष्कार कर रहा है, उसके बावजूद भी बीमारी। सबसे दुनिया में यदि गंदा मल है कोई, तो मनुष्य का मल। सब तरफ से गंदा, वायरस गंदा, एनर्जी गंदी, गंदी, सब कुछ उसको मिश्रित। और पशुओं में जो मल होते हैं, कुत्ते बिल्ली आदि मांसाहारी तो हैं ही, साथ में उनमें भी गंदगी दे, लेकिन मनुष्य से कम है। पशुओं के, कुत्ते बिल्ली के मल से ज्यादा गंदा मनुष्य का होता है। और कुत्ते बिल्ली आदि हैं, लेकिन उसमें इतनी वायरस नहीं होते नकारा। और गाय का जो गोबर होता है, पशुओं का, दूध देने वाली गायों का, भैंस का जो गोबर होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। इसमें दुर्गंध नहीं होती, नकारात्मक नहीं होती, इसमें कीड़ों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, बल्कि उनको मारने की शक्ति होती है। पहले घरों के अंदर गाय रहती थी, वह गाय का जो मलमूत्र होता था, उसकी गंध से पूरा मकान शुद्ध होता। जिस घरों में गाय रहती थी वहीं सब रहते थे, कैंसर नहीं होते थे, क्योंकि गाय का गोबर मूत्र में ऐसे कीटाणु, ऐसी गैस है, ऐसी उसके अंदर है कि वो एंटीबायोटिक होती है। और उसमें ऐसा कोई अशुद्ध तत्व नहीं है, कोई अशुद्ध तत्व नहीं है जिस अशुद्ध तत्व के कारण से वह, बल्कि पहले मकान लीपे जाते थे गोबर से, जमीन लीपते थे, मकान लीपते थे, गोबर को शुभ भी मानते हैं, शगुन के रूप में मानते थे। तो ये सब मलों की अलग अलग क्वालिटियां हैं। कई पशुओं की, जैसे चमगादड़ का मल होता है, वो अनेक बीमारियों को दूर करने वाला होता है। कबूतरों के बीच में जो मल होता है, वहाँ पर कोई ऐसी बीमारी, पैरालिसिस आदि होते हैं, उनकी हवा से होता है। तो मल का अर्थ एक ही मत समझना कि वो मल है। इनके अंदर की जो जठराग्नि है, वह जठराग्नि किस प्रकार की किस चीज को पैदा करती है, उसके ऊपर आश्रित होता है। इससे गौ आदि का मल स्पर्श की अपेक्षा अपवित्र नहीं है, लेकिन अन्न भक्षण आदि की अपेक्षा से अपवित्र है।